तो ये बताएं कि गढ़वा में किस किस प्रकार की वनस्पति मिलती है। ये टेरेस फार्मिंग क्या होता है? रटूनिंग मेथड क्या होता है? 3 राज्यों में जितनी तेजी से प्रगति उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में हुई उसके मुकाबले झारखंड में कम हुई कि ऐसा क्यों, जबकि झारखंड अपेक्षाकृत विकसित इलाका है। कम इन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून राहुल, बैठ जाइए। अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मेरा नाम राहुल है। सर मैं झारखंड के गढ़वा जिला से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा सर स्कूलिंग अपने ही गढ़वा के किशुनराज पब्लिक हाई स्कूल बलियारी से हुई है। उसके बाद सर मैं बनारस से इंटरमीडिएट किया और उसके बाद सर मैं प्रयागराज से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है सर। ठीक है, आपने कृषि विज्ञान पढ़ा है? यस सर। और फिर आपने एमएससी में कृषि विज्ञान के साथ बॉटनी भी पढ़ा है? यस सर, एग्रीकल्चरल बॉटनी। एग्रीकल्चरल बॉटनी पढ़ा है। और गढ़वा एक वन प्रधान क्षेत्र है, वन क्षेत्रफल वहाँ है? यस सर। ठीक है, तो ये बताएं कि गढ़वा में किस किस प्रकार की वनस्पति मिलती है। गढ़वा में सर पर्णपाती वनस्पति भी मिलती हैं और उसके साथ सर वहाँ पे जो वनस्पतियाँ हैं खास करके सर जो हमारी टेम्परेट तो नहीं मिलती लेकिन सर वो ट्रॉपिकल टाइप की मिलती हैं। कुछ वृक्षों के प्रजातियों के नाम बताएं। शीशम मिलता है सर, सेमल भी मिलता है। ये सब सर ट्रॉपिकल कैटेगरी में आते हैं। ये सेमल का क्या उपयोग है? क्या वो इमारती लकड़ी है? हाँ सर, टिम्बर के रूप में सर सेमल के काफ़ी उपयोग में आते हैं और उनको सर यूज़ भी किया जाता है। ठीक है, शीशम और सेमल दो ही है और कुछ नहीं? सर महुआ के वृक्ष भी सर कई बार देखे गए हैं सर। महुआ के वृक्ष काफ़ी दिखते हैं। हाँ सर। महुआ का क्या क्या उपयोग है? महुआ के सर कई बार सर जो हमारी कई जनजातियाँ होती हैं वो सर अपने कई पेय पदार्थ भी बनाते हैं और उनका सर उस तरीके से उनका काफ़ी अच्छा उपयोग होता है। तो उसकी लकड़ी का क्या उपयोग है? उनकी लकड़ी का सर उतना ज़्यादा तो सर उपयोग नहीं हो पाता, लेकिन सर ज़्यादा उनके सर जो फल होते हैं वो ज़्यादा उपयोगी होते हैं। अच्छा, महुआ की लकड़ी का कोई उपयोग नहीं है? सर जलावन के टाइप पर भी उपयोग होता है और सर कुछ फर्नीचर्स में भी कुछ उपयोग कर लिए जाते हैं। अच्छा, पलामू एक सूखाग्रस्त इलाका है। यस सर। किस कारण से उसकी जलवायु ऐसी है? सर वहाँ पे सर ड्रॉट देखे जाते हैं सर। ये जो रेनफॉल होते हैं वो सर पैटर्न सर वहाँ पे काफ़ी सर कई बार अर्ली हो जाता है, कई बार सर लेट से होता है, कई बार सर थंडर स्टॉर्म भी देखा गया है। तो इस वजह से काफ़ी वहाँ पे सर समस्याएं होती हैं सर रेनफॉल के पैटर्न्स को लेकर। ठीक है, क्या कोई एक पहाड़ी इलाका भी है कुछ हिस्सा उसका? सर पलामू में सर हाँ रोहतास का सर पहाड़ लगा हुआ है सर। अच्छा, Yes. हजारीबाग के पठार उसमें नहीं लगा हुआ है? हाँ सर, झारखंड का सर हजारीबाग का प्लेटू के अंतर्गत सर पलामू का भी काउंट कर लिया जाता है। अच्छा, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? सर लौह भी हैं सर वहाँ पे और मैग्नीज भी है सर, निकल भी है और सर मिनरल्स के तौर पर सर कोयला भी सर ऑर्गेनिक मिनरल्स में आता है, वो भी काफ़ी मात्रा में झारखंड में सर मिल रहा है। ठीक है, अंग्रेजों के ज़माने में या और पहले कौन कौन सी रियासतें थीं पलामू में? रियासत तो कौन कौन से रजवाड़ों का इलाका था? सर मैं भी सर याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है राहुल। राहुल, यस मैम। आपकी फार्मिंग एक्टिविटीज़ में भी रुचि है? यस मैम। है ना? ये बताइए कि ये टेरेस फार्मिंग क्या होता है? टेरेस फार्मिंग में पहाड़ी इलाकों में मृदा कटाव की बचाव को ध्यान में रखकर इसे अपनाया जाता है। इससे सॉइल की काफ़ी कटाव से बचाव होता है। ठीक है, सॉइल इरोजन में हेल्प यस मैम नहीं होता। और ये झूम कल्टीवेशन? झूम कल्टीवेशन में कई बार देखा जाता है कि जो वनों को काट कर वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है और उसके बाद पुनः उस वन को छोड़ दिया जाता है वैसे, और फिर कुछ दूसरे स्थान पे जाते हैं लोग, वहाँ फिर वन को साफ करते हैं और फिर ऐसे वहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस। तो ये जो झूम कल्टीवेशन है इसे क्या ट्रेडिशनल नॉलेज का पार्ट मान सकते हैं? मैम हाँ मान सकते हैं मैम, क्योंकि ये हमारी जो जनजातियाँ हैं वो फॉलो करती आ रही हैं, तो इसीलिए मैम इसको हम ट्रेडिशनल कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है। और ये बताइए वन पंचायत का क्या है कॉन्सेप्ट उत्तराखंड में? मैम वन पंचायत जो उत्तराखंड का कॉन्सेप्ट है, ये जो कम्युनिटीज़ हैं उनको कुछ राइट दिया गया है उनके फॉरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और ख़ास करके वहाँ के जो वन होते हैं ये वन पंचायत की वजह से काफ़ी संरक्षित होते हैं। झारखंड में भी है वन पंचायत? नहीं मैम, झारखंड में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं है, तो क्या केवल उत्तराखंड में ही है मैम या कहीं और भी है? मैम उत्तराखंड में ही मुझे अभी तक केवल पता है। अच्छा ठीक है। और कब से है ये?
वन पंचायत का कॉन्सेप्ट सॉरी मैम। नहीं है जानकारी, कोई बात नहीं है। ये बताइए कि नजूल लैंड क्या होता है सॉरी मैम, नहीं पता। और ये इजरान लैंड, इसकी जानकारी है? नहीं है जानकारी। अच्छा, कोई बात नहीं है। आप चूंकि फार्मिंग से ही आपकी रुचि है, तो एक चीज़ और मुझे बताइए कि ये किसान को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, यस मैम, है ना? वो क्या होता है, किस तरह का क्रेडिट कार्ड उन्हें दिया जाता है? मैम किसानों को क्रेडिट कार्ड देकर उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रेंथ मिलता है इससे, और वो फाइनेंस अपने जो फार्मिंग एक्टिविटीज होता है उसमें जो फाइनेंस के जो भी काम किस आधार पर फिर उनको क्रेडिट कार्ड दिया जाता होगा? मैम उनको जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स होते हैं, सीड्स हो गए, या उनके कुछ भी एग्रीकल्चरल अप्लायंस को खरीदना होता है तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं केसीसी। हाँ नहीं, ये तो आप सही बोल रहे हैं। यस मैम। लेकिन किस आधार पर उन्हें क्रेडिट कार्ड दिया जाता होगा? सॉरी मैम, इसकी एग्जैक्ट जानकारी से नहीं। इसकी जानकारी नहीं, कोई बात नहीं है। उत्तराखंड में वनों में आग लगी हुई Yes, है ma'am. ना? और काफी व्यापक तरीके से यस है। मैम। तो इसके क्या कारण है? क्या ये नेचुरल है या मैनमेड है? मैम इसको हम किसी एक कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। इसमें कुछ हिस्सा मैनमेड भी हो सकता है और कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं। लेकिन जहाँ तक बात नेचुरल फैक्टर्स की है तो उनकी भूमिका भी है, लेकिन मैनमेड फैक्टर्स काफ़ी डोमिनेंट होता दिख रहा है। क्या क्या है मैनमेड रीजंस में? मैनमेड रीजंस में कई बार जो होते हैं, जो फॉरेस्ट में लोग जाते हैं तो वहाँ पे सिगरेट्स की जो होती है इस तरीके से धूम्रपान करते हैं। कई बार फॉरेस्ट में लोग जलावन के लिए जाते हैं तो साफ करते हैं, तो उस वजह से भी वहाँ कई बार मतलब आग पकड़ सकती है। ठीक है। ये बताइए कि उत्तराखंड में टूरिज्म के बहुत स्कोप है। यस मैम। है ना? तो टूरिज्म को सस्टेनेबल रूप में हम कैसे उसे बढ़ावा दे सकते हैं? क्या आपको लगता है कि अभी जो फिलहाल जिस तरह के टूरिस्ट का इनफ्लो हो रहा है उत्तराखंड में, वो सस्टेनेबल टूरिज्म का एग्जाम्पल है? मैम उत्तराखंड में सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे तो काफ़ी सस्टेन हो सकता है, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज़ अगर पार्टिसिपेट करेंगी तो उनको आजीविका के साधन भी मिलेंगे, और साथ ही साथ जो लोग टूरिस्ट के रूप में वहाँ पे जाएंगे उनको वहाँ के उस भौगोलिक चीज़ों से काफ़ी अवगत भी करा पाएंगे। तो क्या अभी आपको लगता है कि लोकल कम्युनिटीज़ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इसमें? इतने ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं वहाँ पर। मैम कई बार देखा गया है कि उत्तराखंड में काफ़ी माइग्रेशंस हो रहा है, तो इस वजह से कई बार ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं वो खुद की टूरिज्म उतनी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं और पार्टिसिपेट करने की गुंजाइश है। अच्छा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं? मैम यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 15 गोल्स को 17 गोल को टारगेट किया गया है, जिसे 2030 तक पूरा करने की बात कही गई है। SDG 2 भी कहा जाता है, ये क्या होता है SDG 2? सॉरी मैम, कोई बात। थैंक यू राहुल। थैंक यू मैम। यस सर। राहुल आप एग्रीकल्चर में पीजी हैं? यस सर। ग्रेजुएशन और पीजी? यस सर। ये बताइए कि रटूनिंग मेथड क्या होता है? रटूनिंग मेथड के माध्यम से सर क्रॉप को उगाने की विधि है, जिसमें जो पहले की क्रॉप होती है उसको कुछ हिस्सा ऊपर से काट देते हैं और उसके बाद उसी से पुनः दूसरे क्रॉप की आगमन हो जाती है। इसे सर रटूनिंग फार्मिंग के रूप में देखते हैं। ये सर गन्ने में काफ़ी ज़्यादा सर प्रचलित है। इसके लाभ क्या हैं? इसके सर लाभ ये होते हैं कि सर हमारे सॉइल जो होते हैं वो काफ़ी प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो सर सॉइल इरोजन सर काफ़ी नहीं हो पाता। और सर इससे जो हमारी ऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं सॉइल्स के, वो काफ़ी प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो उत्पादकता पर कोई प्रभाव पड़ेगा इससे? यस सर। उत्पादकता कम हो जाएगी या अधिक हो जाएगी रटूनिंग से? उत्पादकता सर एक समय के बाद सर कम दिखने लगती है, लेकिन सर प्रारंभ में सर उत्पादकता में कोई कमी नहीं सामान्य बनी रहती है। तो मुख्य लक्ष्य है इसका सॉइल इरोजन को रोकना। यस सर। रटूनिंग मेथड। यस सर। तो जैसा आपने बताया कि गन्ने की रटूनिंग की जा सकती है। यस सर। तो और कौन सी फसलें हैं जिनकी रटूनिंग है, या फिर सभी फसलों की रटूनिंग संभव है? नहीं सर, सभी फसलों में ये संभव नहीं हो पाती है। सर मैं जहाँ तक अभी सर याद तो नहीं कर पा रहा हूँ, बट सर ये तो है कि सर गन्ने के अलावा कोई और फसल बताइए। आप एग्रीकल्चर में पीजी हैं, कोई और फसल बताइए जिसकी रटूनिंग हो सकती है। सर अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा ठीक। अभी आपने बात की कि इसमें जुताई नहीं की जाती। यस सर। है ना, कोई भी। तो इसी संदर्भ में एक प्रैक्टिस है जिसको कहते हैं जीरो टिलेज फार्मिंग। यस। जीरो टिलेज फार्मिंग क्या होती है और क्या ये संभव है कि हम खेत की जुताई किए बिना ही उत्पादन कर पाएं?
हाँ सर, जीरो टिलेज के माध्यम से सर ये संभव है सर कि हम किसी भी फसल्स को खेत की बिना जुताई से उगा सकते हैं। और इससे तो भी उसमें बुआई कैसे करेंगे? उसमें सर बुआई सर मतलब जो फसल्स पहले लगी होती हैं उनके साथ ही मतलब जब खेत में नमी बनी होती है तो उस टाइम ही कर देते हैं। और इस तरह के सर मतलब रिले क्रॉपिंग्स में भी देखा जाता है कि जब उनकी फसल कटनी होती है तो उससे पहले उन्हें लगा देते हैं, तो खेत को बिना जुताई किए ही मतलब दूसरे पौधे फिर से आ जाते हैं। तो बुआई इसमें ड्रिलिंग मेथड से करेंगे? नहीं सर, या सामान्यतः छिड़काव? सामान्यतः छिड़काव से ही करते हैं सर। श्योर हैं आप? चलिए ठीक है। इसके लाभ क्या हैं? जीरो टिलेज फार्मिंग के लाभ क्या होते हैं, और इस संदर्भ में बताइए कि जलवायु पर इसका क्या प्रभाव है? किस जलवायु पर किस प्रकार के लाभ हैं? सर कई बार सर जो हम जुताई करते हैं तो उससे सॉइल से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे हमारी एटमॉस्फेयर में जाता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिससे जलवायु परिवर्तन में सर काफ़ी होने की चांस बढ़ जाती है। तो जीरो टिलेज से सर करने से एक फ़ायदा तो ये हो जाता है कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम रहता है और जलवायु परिवर्तन को सर कंट्रोल करने में इससे भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्पफुल है। यस सर, क्योंकि सर सॉइल एक अच्छा स्रोत माना जाता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का। अच्छा ठीक है। और पर्माकल्चर से ये कैसे डिफरेंस क्या है, इसमें भिन्नता क्या है पर्माकल्चर से? सॉरी सर, मैं भी डिफरेंशिएट नहीं। पर्माकल्चर कभी आपने सुना नहीं? ठीक है। उत्तराखंड जो है वो वन आंदोलनों की भूमि रही है। कुछ प्रमुख वन आंदोलन बताइए उत्तराखंड के। चिपको मूवमेंट सर हुई है सर। और चलिए ठीक है, वन आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या था? सर उनके सर मुख्य उद्देश्य ये थे कि जो वहाँ के फॉरेस्ट एरियाज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और ख़ास करके हिमालयन स्टेट्स हैं तो वहाँ पे सर काफ़ी जो क्लाइमेट्स है और वहाँ की जो काफ़ी जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी फ्रेजाइल होती है और वनों के माध्यम से वो संतुलित रहते हैं। इस चीज़ को बनाए रखने के लिए वहाँ की कम्युनिटीज़ के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बुरांस है सर। ठीक है, थैंक यू सर। राहुल, यस सर। अभी उत्तराखंड की सरकार ने जो बजट पेश किया है वर्ष 24-25 के लिए, यस सर, उसकी क्या विशेषताएं हैं? सर बजट को सर मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाया हूँ सर। अच्छा, कुछ भी नहीं पढ़ा है? किसने बजट पेश किया? फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ, कौन है फाइनेंस मिनिस्टर उत्तराखंड के? अभी सर नहीं पता सर, इनके बारे में सर अच्छे से नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है, ये बताएं कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सॉरी। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड कब राज्य बना? बाबूलाल मरांडी थे सर झारखंड के। अच्छा, कब राज्य बना? 2000 में सर। और उत्तराखंड कब राज्य बना? ये भी सर 2000 में ही बना हुआ है। और इसके साथ और भी कोई राज्य बना था? यस सर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। आपको लगता है कि इस तरह से छोटे छोटे राज्य बनाना ठीक है, क्योंकि इससे प्रशासनिक व्यय तो बढ़ता है? सर कई बार सर जो राज्यों की बंटवारा होता है तो उनकी सर वो जोग्राफिकल और सर उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को देख कर सर किया जाता है। इस संदर्भ में सर कहीं ना कहीं जो राज्य बटे हैं तो उनकी सर डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। फॉर एग्जांपल सर उत्तराखंड को ही ले लें तो चूँकि सर पर्वतीय इलाका है और उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा इलाका पर्वत नहीं पाया जाता है, तो जब से वो अलग हुए हैं तो सर उनकी जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, वहाँ की जो सर और टूरिज्म का इकोसिस्टम है वो सर काफ़ी अच्छा डेवलप। 3 राज्यों में जितनी तेजी से प्रगति उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में हुई, यस सर, उसके मुकाबले झारखंड में कम हुई। ऐसा क्यों, जबकि झारखंड अपेक्षाकृत विकसित इलाका है? यस सर। इंडस्ट्री ज़्यादा है, खनिज भी ज़्यादा है, बंदरगाह के इलाके से करीब भी है वो। यस सर। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड तो बहुत दूर हैं यस, तट रेखा से। तो इतनी सारी अनुकूल परिस्थितियों के होते हुए भी झारखंड में उतनी प्रगति क्यों नहीं हो पाई? सर इसके सर प्रमुख रीजन में सर एक रीजन ये है कि वहाँ पे सर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखा गया है। सरकारें 5 साल तक नहीं चल पाती। दूसरी बात सर वहाँ पे सर हेल्थ की काफ़ी इशूज़ हैं, एजुकेशन का सर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। तो कहीं ना सर इन सब चीज़ों को मजबूत करते हुए और सर पॉलिटिकल विल को मजबूत करते हुए झारखंड को भी आगे ले जाएगा सर। ठीक है राहुल, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। कम इन। आइए बैठिए राहुल। थैंक यू सर। देखिए, आपका परफॉर्मेंस कुल मिला के अच्छा है। यस सर। और अच्छी बात यह है कि कृषि जो आपने MSc तक पढ़ाई की है उसमें वो अपने जवाब ठीक ठाक कन्विंसिंगली दिए हैं।
लेकिन उत्तराखंड की तैयारी थोड़ी कमजोर दिख रही है। सर। तो 19 जून में भी बहुत वक्त है, यस 20-22 दिन है एकदम अंतिम। झारखंड के मेरा एग्जाम लगा हुआ है जेपीएससी के, इसलिए सर उसमें सब तैयारी में सर। कोई बात नहीं, अब ये सब वहाँ आयोग में बोलने से कोई फायदा तो है नहीं सर। तो समय आपके पास चूंकि है ही, यस तो थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए। ठीक। अपने झारखंड के बारे में भी वो काम आ जाएगा झारखंड की परीक्षा में, यस सर। और उत्तराखंड के बारे में भी। ओके सर। ठीक है, तो एक तो वो करिए। बजट एकदम से कुछ भी नहीं जानते, ये ठीक बात नहीं है। तो उत्तराखंड के हर पहलू पे अध्ययन करिए, उसका पर्यटन भी, उसकी अर्थव्यवस्था भी, जिले, मंडल, तहसील, ब्लॉक। अपनापन की भावना दिखानी जरूरी है। यस सर। पीटीएमएस निकाला है, क्लियर किया, तभी इंटरव्यू में गए हैं। यस तो उस वक्त पढ़ा होगा, यस लेकिन अपनेपन की भावना जब नहीं रहती है तो आदमी तथ्य भूल जाता है। यस तभी तक याद रहता है जब तक परीक्षा का तनाव रहता है। यस। तो थोड़े अपनेपन की भावना के साथ पढ़िएगा तो अपने आप तथ्य दिमाग में टिकेंगे, ओके है ना। तो वो तो थोड़ा सा उत्तराखंड वाला कर लीजिए। और चूंकि उसकी सीमाएं नेपाल से और चीन से लगती हैं, यस सर। तो आईआर के इश्यूज पर भी थोड़ा सा गौर कर लीजिए। ठीक सर। और जिन जिन चीज़ों की वजह से विवाद है, लिपू लेक का नाम सुना है? यस सर। क्या सर नेपाल के साथ विवाद होता है सर उत्तराखंड। लिपू लेक कोई डर लेक रहा है है सर। लेक है कि कोई जगह है? डर रहा है सर। डर रहा है। यस सर। हाँ, तो उसके नाम में लेक क्यों लगा हुआ है? सॉरी सर। आप ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। यस सर। भारत नेपाल के बीच लड़ाई हुई थी, मतलब अंग्रेजों के ज़माने में। यस सर। अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। फिर एक सुगौली की संधि हुई यस थी 1816 में। हाँ 1816 में सर हुई थी। 1816 में हुई थी। यस सर। कहाँ पर हुई थी? सुगौली उत्तराखंड के किसी जिले में स्थित है? सॉरी सर इसके बारे में सर। यस सर। मतलब एकदम लगने नहीं चाहिए कि एकदम रट के बस बैठे हैं कुछ। अब सुगौली उत्तराखंड में है कि लद्दाख में है कि यूपी में है कि Yes. बिहार में है कि झारखंड में है कि बंगाल में है? मान लीजिए 4 चॉइस दे दे, यस क्या लगाइएगा? लद्दाख, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, 5 चॉइस। उत्तराखंड। उत्तराखंड में लगा के आ जाइएगा तो निगेटिव नंबर मिलेगा। तो ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। मतलब थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री भी पढ़ लीजिए, ठीक। थोड़ा इसका इकोनॉमी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा वहाँ के जो लोकल कल्चर है उसके बारे में भी थोड़ी दिलचस्पी रख लीजिए। यस सर। गीत संगीत, ललित कला, पर्यटन उसका बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा में रहता है। ये सब थोड़ा सा कर लीजिए। वैसे कुल मिला के आप अच्छे कैंडिडेट हैं। थोड़ा सा टाई पहन के जाइएगा, मतलब अगर आप सूट पहन के जा रहे हैं तो टाई पहनना चाहिए। ओके सर। नहीं पहनना है, गर्मी का मौसम है तो कोट भी मत पहनिए फिर, ठीक। ठीक है। और बाकी बैठने की भंगिमा ठीक है, सीधे साधे आदमी है, शरीफ शालीन नजर आ रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी स्टेबल था। तो बाकी सब चीज़ें ठीक है। थोड़ी सा कंटेंट वाले पे, उत्तराखंड वाले के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बाकी सब ठीक लग रहा है। कोई और सवाल है या कोई दुविधा है? नहीं सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।